नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। प्रतापगढ़ में फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर आज किसान और खेत मजदूर कांग्रेस ने सचिवालय पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष दुले सिंह आंजना के नेतृत्व में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जिले में ग्रेप वॉर्म के कारण सोयाबीन, मूंगफली, मक्का की नष्ट हो चुकी फसल का आंकलन कर 10,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजे देने की मांग की गई। किसान एवं खेत मजदूर कांग्रेस ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंगफली, इनमें जो अंदर ज़मीन के अंदर जो कीड़ा लग रहा है उसमें से फसल नुकसान हो गई है। उसके लिए मुआवजा चाहिए किसानों को, जिसमें प्रति किसान को एक बीघे का 10,000 रुपये बीघे के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। बीमा कंपनी से पैसे दिलवाए या सरकार अपनी व्यवस्था करवाए, गिरदावरी करवाए, गिरदा पटवारी को भेजे और जितना नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई करवाए और उसकी जांच करवा के किसानों को उचित पैसा दिलवाया जाए। सभी किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। अगर फिर उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर आगे भी संघर्ष किया जाएगा। अनूपगढ़ में वेतन विसंगतियों को लेकर प्रबोधक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन कुलदीप इंदौरा सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निवास स्थान पर दिया गया, जहां 3rd ग्रेड शिक्षकों और प्रबोधकों की वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग की गई। जयपुर जिले के चोमू में रक्षाबंधन त्योहार आते ही बाजारों में चहल पहल होने लगी है। बाजार में हर जगह राखी ही राखी दिखाई दे रही है। समय के साथ साथ अलग अलग वैरायटी की राखियां मौजूद है, लेकिन महंगाई की मार रक्षाबंधन पर भी पड़ती नजर आ रही है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर का खतरा त्योहारों पर लगातार मंडरा रहा है, जिससे बाजारों में ग्राहक कम ही नजर आ रहे हैं। महंगाई के चक्कर में ग्राहक है नहीं, माल पड़ा है पूरा का पूरा। मध्य प्रदेश के दतिया में संस्कृत भाषा को व्यापक और जन जन की भाषा बनाने के लिए संस्कृत भारती दतिया ने संस्कृत सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया। दतिया जिला इकाई ने निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप सप्ताह भर प्रत्येक दिन तय गतिविधियों को संपन्न किया जाएगा। संस्कृत सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शुभकामनाएं देते हुए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी बताया, साथ ही पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा परिभाषित किया। संस्कृत भारती द्वारा जो 19 से 25 तक का संस्कृत सप्ताह अगस्त के माह में मनाया जा रहा है, वास्तव में ये बहुत महत्व का सप्ताह है। संस्कृत भाषा ही भारत की संस्कृति है। स्वयं खाना प्रकृति है, छुड़ा के खाना विकृति है, और खुद भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। विश्व के अंदर सारी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। हमें संस्कृत भाषा पर गर्व है, गौरवान्वित हैं हम संस्कृत भाषा के लिए। संस्कृत भाषा मूल रूप से वैज्ञानिक भाषा है, और जो व्यक्ति संस्कृत भाषा का ज्ञाता होता है उसे हर भाषा का स्पष्ट उच्चारण कर सकता है, ऐसी हमारी मान्यता है। और इसलिए मैं संस्कृत भारती को आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने 19 से 25 अगस्त तक यह सप्ताह मनाकर बहुत पुनीत काम किया है। डूंगरपुर के साबला में बन रही आसपुर विजवा माता साबला सड़क कार्य पूर्ण होने की अवधि समाप्त होने के बाद भी अब तक कार्य अधूरा पड़ा है। डामरीकरण के साथ ही पुलिया निर्माण होना बाकी है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर कार्य की गुणवत्ता भी गोल है। पुलिया निर्माण में टूटे फूटे पाइप और बिना नींव पत्थर की चुनाई की जा रही है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में उपयोग ली जा रही सामग्री की जाँच करने की मांग की है। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा ब्लॉक क्षेत्र के सिंथल गांव में गो पर्यावरण चेतना पदयात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। गांव में पदयात्रा संघ का मंगल प्रवेश होने पर ग्रामीणों ने बड़े हर्षोल्लास और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। इसके बाद गांव में गो कथा का आयोजन किया गया, जिसमें जगदीश गोपाल महाराज ने गो माता का गुणगान करते हुए बताया कि गो माता ने सभी देवी देवताओं का वास होता है। गो माता की सेवा सभी तीर्थों का भ्रमण करने से बेहतर है। राजसमंद जिले में दिवेर थाना क्षेत्र के दराड़ा NH 8 पर चामुंडा होटल में नकली डीजल के चल रहे अवैध कारोबार पर राजसमंद जिला रसद अधिकारी भीम, पुलिस उप अधीक्षक ने छापेमारी की। टीम ने एक टैंकर में भरे 22,000 लीटर नकली डीजल और एक पिकअप में भरे 1150 लीटर डीजल बरामद कर 2 आरोपी टैंकर चालक इकबाल मोहम्मद और संचालक विष्णु दास को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। उदयपुर इटिस की सूचना थी कि दिवेर थाना क्षेत्र में जो एक चामुंडा होटल है वहाँ अनाधिकृत रूप से कोई अवैध कारोबार नकली डीजल का कारोबार किया जा रहा है, जिस पर डीजल का मामला और ये
डीजल और ये इसी एक्ट का संबंधित मामला पाए जाने से इसके कार्य के लिए अधिकृत सीओ साहब या जिला रक्षक अधिकारी द्वारा ही किए जाने पर और इस संबंध में उनको सीओ साहब और जिला रक्षक अधिकारी को सूचित किया गया, जिस पर मौके पर श्रीमान सीओ साहब हेमंत कुमार जी भीम और वह राजसमंद से विजय सिंह जी जो ये प्रवर्तन अधिकारी है वो मौके पर आए। मौके पर आने पर वो मौके पर ये टैंकर डीजल से भरा पाया गया, जिसको चेक करने पर 22,000 लीटर डीजल पाया गया। इसी प्रकार एक मौके पर पिकअप पाई गई, जो पिकअप में भी करीबन 1150 लीटर डीजल पाया गया। मौके पर प्रवर्तन अधिकारी के निर्देशन में सैंपलिंग जांच है तो सैंपलिंग ली गई और आवश्यक जो कार्रवाई जब्ती की कार्रवाई सीओ साहब हेमंत कुमार जी द्वारा की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा में राजीव गांधी सेवा केंद्र निपानिया पर वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। क्षेत्र की 3 जातियां कालबेलिया, नायक समाज और भील जाति वैक्सीन लगवाने के लिए अब भी आगे नहीं आ रही है। स्वास्थ्य विभाग इंचार्ज ने बताया कि लोग डरे हुए हैं और वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। मैना शर्मा के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन तीनों जातियों के लोगों में भय है कि वैक्सीन से मृत्यु हो जाएगी, जिससे वो टीकाकरण के लिए कतरा रहे हैं। बाकी जो भी वंचित है सब आ रहे हैं और अभी तक हमारे 60 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इंडिया में अच्छा मतलब जागरूकता है, लोग लगवाना भी चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट होना चाह रहे हैं, ऐसा है। तो कोई ऐसे मना भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जैसे बैकवर्ड है, जैसे कालबेलिया बस्ती है, बावरी बस्ती है, दूसरे गाँव जैसे केसरपुरा है, केना में कालबेलियों की बस्ती है, बिल्लों की बस्ती है, तो वो थोड़ा अनकम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। उनको हम कह रहे हैं, फिर भी मोटिवेट कर रहे हैं लोग जाके, आशा सहयोगिनी है, टीचर्स है, मैं हूँ, जो भी हम कह रहे हैं तो भी वो थोड़ा रुचि नहीं रखते। बाकी जो सारी जैसे जाटों में, गाडरों में और मेनारिया समाज के जितने भी लोग हैं वो सब रुचि रख रहे हैं, आ रहे हैं। जयपुर के सामरलेक में पंचायत चुनाव आते ही अनेक नेता सक्रिय हो गए हैं और अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। कुछ नेता पार्टी के टिकट से दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नेताओं को पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने पर वे बागी बन गए और निर्दलीय अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सामर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 5 से भाजपा के दिग्गज नेता माने जाने वाले हरदे सुमन पारिक भी चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए हैं। भाजपा के उम्मीदवार हरदे सुमन पारिक ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि यदि पंचायत समिति के वार्ड नंबर 5 की जनता उन पर विश्वास रखकर उन्हें विजयी बनाती है तो उनका पहला उद्देश्य वार्ड नंबर 5 में उत्पन्न समस्याओं को दूर करना रहेगा। हरदे सुमन पारिक पूर्व में जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। क्षेत्र की जनता में भी हरदे सुमन पारिक को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाए जाने से खुशी देखी जा रही है। मेरा जो वार्ड है उसमें SC के, ST के बहुत सारे और बहुत छोटी 5-7 ढाणियाँ हैं। पहले तो वहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। नरेना में जो मेरा वार्ड 5 नंबर है उसमें पानी कई जगह ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे आदमियों को पानी नीचे 2-2 फीट गड्ढे खोद के फिर पानी निकालना पड़ता है, नल इतने नीचे रहता है, तो पानी का प्रेशर नहीं है। तो मैं एक टंकी और बनवाऊँगा वहाँ पे। पहले भी मैं जब जिला का सदस्य रहा था तो नरेना में बड़ी टंकी का निर्माण मैंने ही प्रयासों से करवाया था। अब मैं दूसरा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग भी हैं जिनके मकान नहीं है, तो मैं उनके मकानों का निर्माण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करवाने का प्रयास करूँगा। कई लोगों को जो राशन कार्ड कंप्लीट नहीं बने हुए हैं, कई के भामाशाह कार्ड नहीं बने हुए हैं, इस तरह की छोटी मोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। और नरेना में हॉस्पिटल है वो CSC बन गया, पर CSC के अभी तक उसमें सुविधाएं नहीं है पूरी सी। उस CSC की सुविधाएं पूरी कराएंगे। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के वार्ड 14 में ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर हंगामा हो गया। गली में ट्रांसफार्मर लगाने का मोहल्ला वासी जमकर विरोध कर रहे हैं। वार्ड वासियों ने आरोप लगाते हुए पेट्रोल पंप की आपूर्ति के लिए लगाए जा रहे ट्रांसफार्मर का विरोध किया। वार्ड वासियों का कहना है कि अगर ट्रांसफार्मर यहां लगता है तो बड़े हादसे होने की आशंका बनी रहेगी। बच्चे इसके इर्द गिर्द घूमेंगे, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। वार्ड में राजनीतिक दबाव के कारण ट्रांसफार्मर लगाने पर प्रशासन और विद्युत कर्मी अड़े हुए हैं। इस बात को लेकर निगम और लोगों में कहासुनी हो गई। इसके बाद मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा और दोनों पक्षों से समझाइश की, लेकिन लोग नहीं माने और गली में ट्रांसफार्मर न लगाने की बात पर अड़े रहे। ये कोई ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए है। ट्रांसफार्मर एक खाली जगह से शिफ्ट करने के बजाय किसी के घर के साथ शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि हैवी ड्यूटी ट्रांसफार्मर है और बिल्कुल साथ में रेजिडेंशियल मकान है जहाँ छोटे बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। तो एक खाली जगह पे ना शिफ्ट करके उसके घर के पास शिफ्ट किया जा रहा है। वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इसके घर के साथ ना शिफ्ट करके जो खाली जगह पड़ी है वहाँ
शिफ्ट किया जाए, इसलिए इस बात को लेकर हंगामा है। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत अर्थूना में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव कुलदीप पंड्या और कांग्रेस जिला महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष कल्पना कटारा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के CST अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस दौरान अरुण खराड़ी, कल्पेश कलाल, राजेश कटारा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राजीव जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में समस्त कांग्रेस जनों ने मिलकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पण किया और उनके उपलक्ष्य में मरीजों को फल और वितरण किया गया। आज राजीव गांधी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उसके अंदर मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम और पूजनीय राजीव जी गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर कार्यकर्ताओं ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की। और आने वाले दिनों में भी साप्ताहिक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा और अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे पूरे क्षेत्र भर के अंदर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज।